ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, मतलब VPI है ना, मे भी पूछ ही देता है। तो देखिए जिस तरह से हम लोग दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ किए थे, लेंस में भी हम लोग को लेंस सूत्र प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लेंस है ना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम एक वस्तु रख लिए हैं और वस्तु का हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब उसी बात को, जो बात हमको इस फोटो में दिख रहा है, उस बात को हम लोग अपने शब्दों में यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखे हैं भाई? माना MN एक उत्तल लेंस है, MN क्या है? MN एक उत्तल लेंस है जिसमें AB हम क्या रखे हैं? वस्तु रखे हैं। एक वस्तु है जिसका A', B' क्या है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है भाई? F1 और F2 इसमें क्या दिखा रहा है? तो F1 और F2 फोकस है और O कौन है? O प्रकाशीय केंद्र है। तो हमको काम क्या करना है? तो हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा मुख्य फोकस के बीच संबंध स्थापित करना है। वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और मुख्य फोकस दूरी F के बीच संबंध स्थापित करना है। एकदम सिंपल सी बात है, इतना बात हम लोग अपने शब्द में लिख लेंगे। अब देखो, हम लोग उसमें भी प्रूफ करने के लिए क्या किए थे? त्रिभुज का यूज किए थे ना, इसमें भी हम लोग त्रिभुज यूज करेंगे। तो हम लोग को कोशिश करना है कि O बिंदु, O देख रहे हैं ना, O बिंदु के आसपास कोई ऐसा दो समरूप त्रिभुज दिख रहा है क्या? समरूप, जिसका रूप एक जैसा हो। O बिंदु के आसपास तो हमको लग रहा है कि AB ऐसे चले तो एक त्रिभुज यहाँ हमको दिख जाएगा है, और दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग ऐसे चले इसी को लेके ऐसे, तो दूसरा त्रिभुज हम लोग को यहाँ दिख जाएगा, है क्या? तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज प्रमाण में त्रिभुज कौन भाई? ABO तथा कौन है? A', B', O। त्रिभुज A', B', O, यही हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हैं भाई? देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो वस्तु रखे हैं कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ प्रतिबिंब भी बन रहा है, कितना है? 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AOB जो है से A', B', O के बराबर है, होगा। तो इस बात को लिखेंगे कि चूंकि एंगल ABO बराबर है किसका भाई? A', B', O का। कैसे बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों कैसा है? 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ना। तो बराबर क्यों बराबर है भाई? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्रीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कोण तो हमारे पास है। अब हम पढ़ाए थे कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ भी देखो, एक रेखा ऐसे और दूसरा रेखा ऐसे, तो ये दोनों कोण कैसा होगा? ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि AOB एंगल AOB बराबर हो सकता है किसका भाई? A', का। तो यहाँ उस बात को लिख देंगे, एंगल A'OB का। क्यों बराबर होगा भाई? क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। हो गया। तो हम लोग इसको जानते हैं 9th क्लास से कि अगर दो एंगल बराबर है तो AA, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABO जो है से त्रिभुज A', B',
ओ के क्या है, समरूप है, समरूप है, सांप नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ जो तू कह रही थी कि सांप कहला बना दिया सर, हाँ सांप नहीं, समरूप है, समरूप, समरूप है। अब समरूप होता है तो क्या होता है सर, तो हम बताए थे कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं ना, उसके संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। तो संगत भुजा अगर इसका हम ए बी लेंगे तो इसका ए डैश बी डैश, दोनों लंब ना, ये संगत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लेते हैं क्या, ए बी और लेते हैं ए डैश बी डैश, तो ये दोनों का अनुपात किसी भी दूसरे भुजा के साथ बराबर हो सकता है। तो एक भुजा तो हम लोग ले लिए, दूसरा भुजा दूरी निकालना है इसलिए दूरी के साथ लेते हैं ये वाला, और दूसरा दूरी हम लोग यहाँ से ये वाला, तो लिखते हैं ओ बी ओ बी डैश। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ओ बी और ओ बी डैश, बोथ आर इक्वल। क्यों भाई, क्योंकि समरूप है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है, संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। इतना लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज का तो काम चल गया, कोई और ऐसा त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है जो समरूप हो सकता है, तो हम लोग अगर कोशिश करें तो दिख सकता है। एक त्रिभुज यहाँ और दूसरा त्रिभुज है, इसमें भी देखो एक यहाँ 90, एक यहाँ 90, यहाँ हो सकता है, हाँ या ना। तो हम लोग F बिंदु के एलोंग्स भी हम लोग दो त्रिभुज पा सकते हैं। तो हम लोग फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब कौन त्रिभुज भाई, तो यहाँ देखो हम नाम दिए हैं LOF2 ना, LOF2 और त्रिभुज तथा एक और त्रिभुज हमारे पास है A डैश B डैश F2 तथा A डैश B डैश F2। अब ये भी इसी के हिसाब से अगर करें तो ये भी समरूप हो सकता है, तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज LOF2 जो है से समरूप है किसका, त्रिभुज A डैश B डैश F2 से। क्या है भाई, तो वही बात AA समरूपता से, ठीक है। आगे चलते हैं, जब समरूप है तो फिर संगत भुजा का अनुपात कह सकते हैं। तो अब देखना यहाँ संगत भुजा कौन है, LO, तो हम लिख रहे हैं यहाँ LO, तो इसके बटा में E होगा कौन, A डैश B डैश। अब दूरी से संबंध लेना है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम इसको लिख रहे हैं क्या चीज़, OF2 बटा B डैश F2, तो B डैश F2, इसको इक्वेशन 2 कह रहे, नहीं रुको अभी कुछ देर, तब 2 कहते हैं। अब देखना LO जो है, LO ना, LO को हम AB लिख सकते हैं, AB के बराबर ही तो LO है, हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि चूँकि AB जो है से बराबर है किसका, LO के, तो LO के जगह AB लिख दें, तो यहाँ लिख दें AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा B डैश F2। इसको कह देते हैं समीकरण सेकेंड ना। कहो कि इससे फायदा क्या हुआ सर, तो इससे ये फायदा हुआ कि समीकरण 1 का हम देखते हैं इधर वाला तो है AB बटा A डैश B डैश, समीकरण 2 का भी देख रहे हैं तो AB बटा A डैश B डैश है। तो जब इधर वाला बराबर हो गया तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ये बात को लिखेंगे कि समीकरण
1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर, तो दाहिना पक्ष को हम लोग लिख लेते हैं। तो दाहिना पक्ष 1 का क्या है सर, OB बटा OB डैश बराबर, यहाँ क्या है OF2 बटा B डैश F2। कितना तक लिख लिए? अब देखो, अब मेन खेला शुरू होगा। ये तो बेचारा ऐसे ही है, OB बटा OB डैश बराबर OF2 बटा, कहोगे यहाँ रुक काहे गए सर? तो देखो, जो भी दूरी हम लोग नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं, या ध्रुव से नापते थे उसमें ना, तो प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं, यानी O से नाप रहे हैं। तो इसमें OB है, हाँ O से तो नाप लेंगे सर, OB डैश, हाँ ये भी नाप लेंगे सर, OF2 ये भी नाप लेंगे सर, लेकिन B डैश F2 नहीं नाप सकते हैं ना। अब उसके लिए हमको O चाहिए उसमें, तो हम लोग B डैश F2 है कहाँ, तो B डैश F2 यहाँ से यहाँ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बड़ा वाला डंडा को में से ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ डंडा घटा देते हैं, तब तो O से ही ना दोनों संबंध होगा। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं कैसे, B डैश F2 को लिख रहे हैं OB डैश OB डैश में से घटा दे रहे हैं कौन, OF2 देख लो, OB डैश, ये बड़ा डंडा यहाँ से यहाँ है, इसमें से इतना घटा देंगे तो कौन बचेगा, यही ना बच जाएगा। अब हमको यही चाहिए ही, ठीक ना। अब देखो सब में O से शुरू हो गया, यानी हम लोग सभी का दूरी नाप सकते हैं। अब दूरी नाप सकते हैं तो थोड़ा एक बार हमको दूरी दिखा दो। OB कौन है, थोड़ा देखो तो, O से B कौन है, वस्तु है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि OB वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को काची से सूचित करते हैं, U से। परंतु हम लोग ये चीज़ चिन्ह परिपाटी में सीखे थे कि O से इधर की दूरी, O से बाईं तरफ की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी वस्तु दूरी हमेशा हमको कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है, यानी -U। अच्छा, अब हमको OB तो मिल गया सर, OB डैश कौन था, प्रतिबिंब था, तो OB डैश कौन हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। तो लिखेंगे OB डैश प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। अब इसको सूचित करते हैं काची से, V से। अच्छा, दाहिने साइड में है तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमको कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। अब चलो OB डैश हो गया, यहाँ भी OB डैश तो मिल जाएगा। अब OF2 चाहिए, OF2। अब OF2 को देख लो, O से F2 कौन है, F2 फोकस है, तो OF2 को हम लोग कह सकते हैं कि वो कौन है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को सूचित काजी से करते हैं, F से। अच्छा, वो भी हमारा दाहिना तरफ है तो पॉजिटिव है, हमको उसमें भी चिन्ह नहीं लगाना है। तो चलो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देते हैं। तो इसका एक नाम दे दो, समीकरण 3 ना। अब समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी से लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी से समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 में क्या क्या भाई, तो इसको हटा लेते हैं। चलो, तो चिन्ह परिपाटी से अब हम इस समीकरण में सारे जो चिन्ह हैं हमको उसको बैठा देना है। तो OB के जगह क्या बैठा दें सर, -U। OB डैश के जगह क्या बैठा दें, V बैठा दें। OF2 के जगह क्या बैठा दें, F बैठा दीजिए सर। OB डैश
ओ बी डैश कौन है, भी है, माइनस है ओ एफ टू सर, तो ओ एफ टू को एफ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करें सर, तिरछा तिरछी इसको गुना कर दें, ठीक। तो गुना करके देखते हैं इसको, इधर तो ठीक है, गुना करो तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यू और भी, फिर ये माइनस माइनस के पास गया तो क्या हो गया प्लस यू और एफ, ये दोनों का तो हो गया बराबर। अब इधर से तो ये भी है ये एफ है, तो क्या हो जाएगा भी एफ, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करें सर, अब कुछ मत कीजिए, क्या करते हैं सभी पद को हम लोग u v f से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग कि सभी पदों को u v f से भाग देने पर अब देकर देखते हैं भाग क्या होता है। तो यहाँ है सर माइनस यू भी, अब भागा देना है यू भी एफ से, इसको भी लिखते हैं प्लस यू एफ, भागा देना है यू भी एफ से, इसको भी इसी पार ले आते हैं, तो यह है भी एफ यू भी एफ से बराबर के इस पार ले आते हैं तो 0। अब जो कट सकता है उसको काट देते हैं, तो काट दो, यहाँ कौन कटेगा यू भी से कटेगा, यहाँ u और f कटेंगे, यहाँ v और f तो भी एफ कटेंगे। अब जो बच गए उसको हमको लिख लेना है, तो बच कौन गए भाई, थोड़ा यहाँ लिख ही लेते हैं। तो बचे हैं उसको बोलना, यहाँ बचा है -1 बटा नीचे में f, फिर यहाँ है प्लस कौन बचा है उधर 1 बटा भी बच गया है, -1 बटा उसमें कौन बचा है भाई u बचा है बराबर 0। अब माइनस वाला को उठा के उस पार ले जाते हैं, ये 1/f है, इसको उठा के उस पार ले चलते हैं, तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको उठा कर ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और इसको देखो शायद यही हम लोग को प्रूफ करना था, है। तो इसको कहते हैं सर लेंस सूत्र।